नेक्स्ट पॉइंट है इसका थर्ड पॉइंट, इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हेन सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। जब सिस्टम जिस चीज की हम स्टडी कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, तब भी ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाती। इट फेल्स टू एक्सप्लेन when system is not in equilibrium, जब इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तब नहीं बता पाएगा ये थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के बारे में, उस चीजों के बारे में। इतनी बात क्लियर हो रही होगी आपको। तो हमने कुछ चीजें पढ़ी है कि ऑब्जेक्टिव्स के मेन पॉइंट्स क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। यहां पर थर्मोडायनेमिक्स की चीजें क्लियर हुई, जो मेन टास्क है, हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, हमें मेन टारगेट बदल लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आते हैं, उसकी स्टडी करते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिक टर्म्स में यहां पर सबसे पहले हम चीजें देखेंगे सिस्टम के बारे में, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स जब भी पढ़ रहे हैं तो यहां पर हम देखेंगे सिस्टम, सराउंडिंग, ठीक है, और बाउंड्री। यहां तीन चीजों से हमें चीजें समझनी है। सिस्टम क्या होता है आपको समझना है कि जहां पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यूनिवर्स का वो पार्ट जहां पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इस बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, दैट इज सिस्टम, ये सिस्टम है। क्लियर हुई बात नहीं? मतलब सिस्टम पूरा क्या है कि बोर्ड, चॉक, टिक एंड कैमरा, तो तीन चीज हमारे क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहा है, तब हम आपको तक रीच कर पा रहे हैं। क्लियर हो रही बात नहीं? तो यहां पर बेसिक टर्म्स क्या हो गए, ठीक है, बेसिक टर्म्स क्या हो गए जो हमको पढ़ने हैं। पहली चीज है सिस्टम, पहली चीज क्या है सिस्टम। दूसरी चीज क्या है, हमको सराउंडिंग पढ़नी है, ठीक है। फिर हम देखेंगे बाउंड्री, फिर क्या देखेंगे हम, बाउंड्री। इतनी बात क्लियर हो रही बात की नहीं? अब सिस्टम में भी हम देखेंगे कितने टाइप्स की सिस्टम है, तो सिस्टम का फ्रेमवर्क बना लेना जरा। सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम बात करें एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी, on basis of exchange of mass of energy, exchange of mass and energy, or on basis of composition, on basis of composition की बेसिस पे। क्लियर हो रही बात की नहीं? कंपोजिशन के बेसिस पे, मतलब एक्सचेंज हो मास और एनर्जी का, और कंपोजिशन के बेसिस पे हम चीजें देखेंगे। क्लियर? तो इसको फ्रेमवर्क पहले बना लो इसको जल्दी, फिर हम सिस्टम पे आते हैं। ठीक है, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो यूनिवर्स का वो पार्ट होता है जहां पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जहां पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। ठीक है, तो ए पार्ट ऑफ universe where we do any experiment and observation। मतलब हम कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो पार्ट यूनिवर्स का सिस्टम कहलाएगा। वो पार्ट क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। क्लियर हुई बात नहीं? और सराउंडिंग क्या कहेंगे हम? सराउंडिंग कौन सा पार्ट होगा यूनिवर्स का? रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ सिस्टम, रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। क्लियर? मतलब सिस्टम के अलावा जो भी रेस्ट बचा हुआ पार्ट है, दैट ऑल इंक्लूडेड इन सराउंडिंग। क्लियर हो रही बात की नहीं? सब कुछ नोट कर लो। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, क्लियर हो रही बात की नहीं? देखेंगे हम टाइप्स ऑफ सिस्टम के जरा टाइप्स हमको समझने होंगे। अभी हमने बताया आपको फ्रेमवर्क में कि बेसिकली ये दो मेजरली टाइप्स में होंगे। ठीक है, पहला ऑन बेसिस ऑफ
एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी को के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं। दूसरा है कंपोजिशन के बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ कंपोजिशन, क्लियर, समझ में आ रही बात कि नहीं। यहां पर हम 3 टर्म देखेंगे, 3 तरीके के सिस्टम होते हैं। डेफिनेशन आपको साथ साथ लिखते जा रही है, ठीक है, साथ साथ लिखते जाएंगे। पहला जो है दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, क्लियर। दूसरा है हमारा क्लोज्ड सिस्टम, दूसरा क्या है, क्लोज्ड सिस्टम। तीसरा है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, तीसरा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर हो रही बात की नहीं, इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ऑन बेसिस ऑफ कंपोजिशन पे, कंपोजिशन के बेसिस पे अगर सेम टाइप की कंपोजिशन हुई तो हमारा क्या कहलाता है, होमोजीनियस सिस्टम। कौन सा सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम, क्लियर। अगर कंपोजिशन सेम टाइप की नहीं हुई तो उसको बोलते हैं हीट्रोजीनियस सिस्टम। क्या बोलेंगे, हीट्रोजीनियस सिस्टम। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको कि। अब देखो, अब हम टारगेट करते हैं ओपन सिस्टम क्या होता है। देखो ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम को समझते हैं। सिस्टम समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ रहे हैं तो ओपन सिस्टम क्या होगा, ओपन सिस्टम को समझना। अगर मैंने कप लिया, कप में गर्म चाय डाली, ठीक है, और गर्म चाय हमारी सराउंडिंग से डायरेक्टली टच्ड है, तो अब गर्म चाय में गर्म है अगर वो, तो कुछ उसके वेपर भी निकल रहे होंगे, मतलब वेपर भी निकल रहे हैं, मास का भी लॉस हो रहा है, मास भी एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम टू सराउंडिंग, और एनर्जी भी जा रही है। मतलब कुछ देर बाद चाय की जो क्वांटिटी है वो भी कम हो जाएगी और चाय ठंडी भी हो जाएगी, ठीक है, अगर खुली रखी तो। मतलब अगर ओपन सिस्टम हुआ तो एक्सचेंज ऑफ मास भी हो रहा है और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी हो रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। क्लियर हुई बात नहीं, मतलब हमने ये चाय लिया, चाय का कप, और यहां चाय के कप में हमने गरम गरम चाय रख दी, यहां पर ये कुछ हमारे वेपर फॉर्म में उड़ेंगे, ठीक है, क्लियर हो रही बात की नहीं। तो यहां पर मास का भी लॉस हो रहा है सराउंडिंग में, दैट इज सिस्टम, दैट कप ऑफ टी, ठीक है, इज कॉल्ड सिस्टम। और सराउंडिंग में इसका मास हमारा ट्रांसफर हो रहा है, मास एक्सचेंज हो रहा है, और एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, एनर्जी भी हमारी थर्मल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्लियर, मतलब हीट क्या हो रही है, लॉस हो रही है। समझ में आ रही बात, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, क्लियर हो रही बात करी। तो यहां पर हम देख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ मास और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रही है, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। तो यहां पर लिख सकते हो ओपन सिस्टम में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी, मास एंड एनर्जी, ये डेफिनेशन में लिख सकते हो। दूसरा सिस्टम हमारा क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में बेसिकली क्या है, क्लोज सिस्टम को किस तरीके देखेंगे, हमने चाय के कप में प्लेट रख दिया, ऊपर प्लेट रख दी, ढक दिया हमने, ढक दिया, तो क्या हो रहा कि जो वेपर बन रहे थे वो यहां पर जो बन रहे थे वो प्लेट के ऊपर आ रहे, और प्लेट के ऊपर आके कंडेंस होके फिर गिर जा रहे हैं, मतलब मास का लॉस नहीं हो रहा यहां पर मास का लॉस नहीं हो रहा, केवल एनर्जी का लॉस हो रहा। लेकिन कुछ देर बाद चाय जरूर ठंडी हो जाएगी, क्लियर होगी बात की। तो यहां पर एक्सचेंज ऑफ मास नहीं हो रहा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है, ठीक है, नॉट एक्सचेंज ऑफ मास बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद सराउंडिंग। इतनी बात क्लियर हो रही होगी आपको। नेक्स्ट हमारा है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम बेसिकली क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, यहां पर अब हमारा आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल देते हैं। जैसे हमारी ये बॉटल है, अब इसमें मैंने गर्म पानी करके रखा, गर्म पानी करके जब मैं रखूंगा तो सुबह तक मैं देखता हूं कि गर्म की गर्म है, ठीक है, मतलब अगर रियल वे में देखें तो ये आइसोलेटेड, 100% आइसोलेटेड कोई चीज नहीं होती दुनिया में, ये चीज नोट कर लो आप, 100% आइसोलेटेड कुछ नहीं होता। लेकिन यहां पर जो रेट है, लॉस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का रेट है, वो क्या हो रहा है, स्लो। तो यहां पर ऐसे सिस्टम को हम बोल देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। 100% आइसोलेट कुछ भी नहीं होता, ये नोट कर लो आप। इतनी बात क्लियर हो रही बात नहीं।
तो 100% आइसोलेट नहीं होता। यहां पर क्या हो रहा है बेसिकली, ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, ना ही मास का एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर? तो आइसोलेटेड सिस्टम में नॉट एक्सचेंज ऑफ मास नॉर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। क्लियर हो रही बात कि नहीं? समझ में आ रही बात? फटाफट नोट कर लो। नॉट एक्सचेंज ऑफ मास नॉट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर? सारा कुछ लिख सकते हो, सारा कुछ समझ लिया होगा आपने। क्लियर हो रही होगी बात आपको? तो फटाफट इसको नोट कर लो। क्लियर हो रही बात? नेक्स्ट हम चलते हैं आगे के टॉपिक पे। देखो अब हम पढ़ते हैं होमोजीनियस और हीटेरोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस और हीटेरोजीनियस सिस्टम, यहां पर एक बार इसको और देखो होमोजीनियस सिस्टम बेसिकली क्या होता है, अगर कंपोजिशन क्या हो, सेम हो। अगर ये हमारा सिस्टम है, यहां पर कंपोजिशन मतलब एटम जो है वो सेम टाइप का है, तो यहां पर अगर कंपोजिशन सेम हुई, ठीक है, मतलब यहां पर क्या होगी, एक बात क्या होगी कि यहां पर यूनिफॉर्मनेस है। ठीक है, अ सिस्टम in which uniform matter is surrounded, clear, that is called homogeneous system। मतलब सिस्टम के अंदर यहां पर होमोजेनिटी है, मतलब यूनिफॉर्मिटी है, मतलब सिमिलर टाइप के एटम्स हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं? यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अगर मैंने सिस्टम बनाया तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर फिर हमने ये इस तरीके से कर दिया, तो यहां पर देख रहे हो कि ये यूनिफॉर्मनेस दिख रही है क्या? यहां पर यूनिफॉर्मनेस आपको दिख रही होगी, तो यहां पर क्या हो गया, यूनिफॉर्मनेस नहीं दिख रही है, मतलब यहां पर कंपोजिशन जो है वो सेम टाइप की नहीं है, मतलब क्या हो गया, डिफरेंट कुछ है ना, फैक्टर्स कुछ 2-3 आ गए हैं, यहां पर एक टाइप का फैक्टर है होमोजेनियस में। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, इसमें लिख लो अ सिस्टम इन विच not uniform composition। क्लियर? कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। क्लियर? यहां पर क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो सिस्टम्स को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, क्लियर हो रही बात की? ठीक है, अब देखो यहां पर अब एक टर्म रह गया हमारा बाउंड्री। क्या टर्म रह गया, बाउंड्री। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाउंड्री बेसिकली देखो समझते हैं बाउंड्री क्या होती है। बाउंड्री देखो सिंपल सी डेफिनेशन है बाउंड्री की, बाउंड्री अ लाइन और एरिया, लाइन एरिया और वॉल्यूम which divide system and surrounding, called boundary। क्लियर हुई बात की नहीं? मतलब कोई लाइन, कोई एरिया, कोई वॉल्यूम जो क्या करे, इसको अपार्ट करे, डिवाइड करे, दैट इज कॉल्ड ए बाउंड्री। अब बाउंड्री हमारी कई टाइप की होती हैं। एक तो हमारी कांस्टेंट बाउंड्री होती है, ठीक है, कांस्टेंट फिक्स्ड बाउंड्री। दूसरी हमारी क्या होती है, मूवेबल बाउंड्री। कैसी होती है, मूवेबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल बोल सकते हो, फ्लेक्सिबल बाउंड्री, मूवेबल बाउंड्री। अब देखो यहां समझो दोनों की बात क्या है। जैसे हम इस कमरे में, इस पूरे हॉल में हम क्या कर रहे हो, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और दीवार के उस तरफ तो कुछ नहीं, मतलब ये बाउंड्री होगी, ये अपना सिस्टम एक डराई हो गया। क्लियर हो रही बात की नहीं? अब मूवेबल, ये एक फिक्स्ड बाउंड्री है, ये क्या है, एक फिक्स्ड बाउंड्री, कांस्टेंट बाउंड्री। लेकिन मूवेबल बाउंड्री क्या है, फ्लेक्सिबल बाउंड्री क्या है? हमने लिया बैलून, और बैलून की बाउंड्री कुछ अलग थी, लेकिन हमने उसमें गैस इनपुट की, गैस हमने क्या की, उसमें डाली, गैस डाली, तो उसकी बाउंड्री क्या हो रही है, फ्लेक्सिबल, फैल रही है। क्लियर हो रही बात? मूवेबल हो रही है, उसकी बाउंड्री क्या है, मूवेबल। और जो गुब्बारे के अंदर, बैलून के अंदर जो गैस है, वो एक सिस्टम का पार्ट है, वो क्या है, एक सिस्टम का पार्ट। तो वहां पर उसकी जो लेयर है वो एक मूवेबल बाउंड्री की तरीके से बिहेव कर रही है।
क्लियर होगी बात की नहीं? तो एग्जाम्पल लिख सकते हो दोनों, बाउंड्री ऑफ बैलून और बाउंड्री ऑफ ए रूम, बाउंड्री ऑफ ए बीकर। क्लियर? बीकर बाउंड्री, क्लियर? बैलून बाउंड्री, बैलून बाउंड्री। क्लियर? समझ आ रही बात की नहीं? समझ आ रही बात? इतनी बात नोट कर लो। क्लियर? बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में अब मिलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक के और भी चीजें, ठीक है? सिस्टम्स तो हो चुके, सराउंडिंग हो चुकी है हमारी, और बाउंड्री हो चुकी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।